Students, in today's chapter you will learn imperative sentence। आज हम सीखेंगे आज्ञा सूचक वाक्य किसे कहते हैं और उसका इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे परिवर्तन किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहा जाता है। इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि वह सेंटेंस जिससे आर्डर का मतलब आज्ञा, एडवाइस यानी सलाह, रिक्वेस्ट यानी निवेदन और प्रपोजल यानी प्रस्ताव, जिस सेंटेंस से ये चार चीज़ें प्रकट होती हैं, आर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट और प्रपोजल, उसे ही इम्परेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इम्परेटिव सेंटेंस की एक विशेषता होती है, इसका सब्जेक्ट यू होता है, लेकिन ये यू हमेशा छिपा रहता है, यानी ये साइलेंट रहता है और इसलिए वाक्य हमेशा क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। अर्थात वह सेंटेंस जिसमें कर्ता यू छिपा हुआ हो और वाक्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता हो, उसे ही इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दे सकते हैं, जैसे दरवाज़ा खोलो। अगर हमें बोलना हो कि दरवाज़ा खोलो, तो हम कभी ये नहीं बोलेंगे कि वह दरवाज़ा खोलो या मैं दरवाज़ा खोलो, हमेशा यही बोलेंगे कि तुम दरवाज़ा खोलो। यानी जिससे भी बात बोलेंगे उसको बोलेंगे तुम, लेकिन तुम बोलने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। हम सिर्फ इतना कहते हैं दरवाज़ा खोलो और उसके लिए यू लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लिख देते हैं ओपन द डोर। अब हम सीखेंगे कि किस प्रकार से अगर ये इम्परेटिव सेंटेंस आए हुए हों तो उन्हें किस प्रकार से डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में बदला जाएगा, उनके लिए क्या क्या रूल है। तो रूल नंबर 1 है कि अर्थ के अनुसार, किसके अनुसार, अर्थ के अनुसार, अर्थात जैसा अर्थ होगा उसके अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब सेड को हम जैसा अर्थ होगा उसी के अनुसार बदलेंगे। जैसे उदाहरण के लिए अगर आर्डर है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड के जगह पर आर्डर्ड लिख देंगे, या कमांडेड का प्रयोग करेंगे, COMMADED, आर्डर्ड या कमांडेड लिखेंगे। अगर एडवाइस यानी सलाह है, जैसा कि यहाँ दिया गया है, तो यहाँ हम इसके जगह पर एडवाइज्ड कर देंगे। अब आप यहाँ पर ध्यान देंगे थोड़ा सा कि CE और SE में क्या अंतर है। एडवाइस सिर्फ एक नाउन है जिसमें ED नहीं जोड़ा जा सकता, और जब ये एडवाइज वर्ब होता है जिसमें डी जोड़ा जाता है, तो एडवाइज्ड या सजेस्टेड लिख देंगे। और अगर निवेदन होता है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड के जगह पर रिक्वेस्टेड या बेग्ड शब्द लिख देंगे। ये इतने परिवर्तन होंगे। तो ये हो गया पहला रूल। इसके बाद आता है दूसरा रूल, उसमें क्या होना चाहिए, इन्फिनिटिव। अब जैसे हम अब तक कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग देखे, इफ़ या वेदर का प्रयोग देखे, तो अब इसमें दैट या इफ वेदर का प्रयोग नहीं होता है। रिपोर्टेड स्पीच के पहले, अर्थात जो कॉमा से शुरू होता है उसके पहले, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो लिखा रहता है उसके पहले इन्फिनिटिव टू का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग करना है, टू का। तो बहुत ही सिंपल सा रूल है इसका कि इस सबसे पहले सेट की जगह पर आर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड लिख देंगे और इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर टू का प्रयोग करेंगे। अब इसके हम कुछ एग्जांपल देख सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हो, ही सेड टू मी ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। अगर लिखा हो कि उसने मुझसे कहा एक गिलास पानी लाओ, तो ये क्या होगा, एक प्रकार का आदेश होगा। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ही आर्डर्ड या कमांडेड, ही आर्डर्ड और कमांडेड लिख देंगे। अब यहाँ पर टू मी नहीं लिखेंगे, यह एक बात का ध्यान रखिएगा, ही आर्डर्ड और कमांडेड मी। अब इस इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर यहाँ पर हम टू लगाएंगे और बाकी कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, इस तरह से लिखा जाएगा, ही आर्डर्ड आर कमांडेड टू मी टू ब्रिंग ही आर्डर्ड आर कमांडेड मी टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। इसी प्रकार अगर सजेशन दिया गया हो
तो हम सेड टू की जगह पर सिर्फ सजेस्टेड कर देंगे। जैसे माई फ्रेंड सेड टू मी वर्क हार्ड, यानी मेरे मित्र ने कहा कि तुम कठिन परिश्रम करो। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, माई फ्रेंड सजेस्टेड मी या एडवाइज्ड मी, सजेस्टेड और एडवाइज्ड मी, और सिर्फ लिख देना होगा टू वर्क हार्ड। इसमें इतना ही परिवर्तन होगा, बाकी और टेंस से बहुत ही ईजी होता है। अब हम जानते हैं कि कभी कभी वाक्य में डू नॉट या नेवर आ जाता है, यानी किसी को निषेध या मना करना हो तो वाक्य में डू नॉट या नेवर का प्रयोग होता है। तो अगर डू, सबसे पहले हम देखते हैं कि डू नॉट चाहिए। डू नॉट आएगा तो हम दो तरह से परिवर्तन कर सकते हैं। हम चाहें तो डू को हटाकर, यानी डू और नॉट अगर आए हुए हों तो हम डू को हटा देंगे और नॉट के बाद टू का प्रयोग करेंगे। जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, डू नॉट टेल ए लाई, उसने मुझसे कहा झूठ मत बोलो। तो यानी वो सुझाव दिया, आर्डर तो दिया नहीं, तो हम इसकी इस तरह से लिख सकते हैं, ही एडवाइज्ड मी, और डू को हम यहाँ हटा देंगे और हो जाएगा नॉट, उसके बाद हम लिख देंगे टू टेल ए लाई। इस तरह से लिखा जा सकता है, ही एडवाइज्ड मी नॉट टू टेल ए लाई। अगर हम चाहते हैं कि डू भी हट जाए और नॉट भी हट जाए, यानी सिर्फ टू का प्रयोग अगर हम चाहते हों, वह सबसे ईजी होता है और वह सर्वमान्य भी है, तो हम इसको दूसरे तरीके से बदल सकते हैं। तब ऐसी स्थिति में रिपोर्टिंग वर्ब सेड को एडवाइज्ड में नहीं बदलना होगा, तब यहाँ पर फॉरवर्ड में बदलना होगा, जिसका मतलब होता है मना किया। ओके, आई विल, जरा रुक, आई विल टीच यू नाउ हाउ टू टीच यू फॉरवर्ड। यूज ऑफ फॉरवर्ड, जिसकी हिंदी होती है मना किया। हम चाहें तो सेड को फॉरवर्ड में बदल करके भी बना सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं, ही सेड टू मी डू नॉट वेस्ट द टाइम। अगर लिखा हो डू नॉट वेस्ट द टाइम, तो हम इसको दूसरे इस तरह से लिख सकते हैं, ही फॉरवर्ड मी, और सिर्फ डू नॉट को पूरा हटा देंगे और लिख देंगे ही फॉरवर्ड मी टू वेस्ट द टाइम। इस तरह से भी इसे लिखा जा सकता है। किंतु एक बात का ध्यान रखिए, नेवर के साथ कभी भी फॉरवर्ड नहीं आता है और नेवर के बाद टू का प्रयोग करेंगे। जैसे आई सेड टू हिम नेवर ड्रिंक वाइन, यानी कभी शराब मत पियो, तो इसके साथ हम कभी भी फॉरवर्ड नहीं लगाएंगे और लिखेंगे आई एडवाइज्ड हिम टू, नेवर नहीं, नेवर टू लिखेंगे। जैसे कि नॉट टू लिखा जाता है, नेवर टू ड्रिंक वाइन, इस तरह से लिखा जाएगा। अब आते हैं हम लास्ट, यूज ऑफ प्लीज आर काइंडली, यानी निवेदन, ये रिक्वेस्ट करने के लिए होता है। तो अगर कोई ऐसा सेंटेंस आता है जिसमें प्लीज या काइंडली शब्द आए हुए हों, तो उस प्लीज या काइंडली शब्द को हम हटा देंगे और इसके जगह पर सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब सेड को रिक्वेस्टेड या बेग्ड में बदल देंगे और प्लीज या काइंडली शब्द अपन को एकदम हटा दिया जाएगा। जैसे ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर
पेन। कृपया तुम मुझे अपनी कलम दो। उसने मुझसे कहा कि कृपया तुम मुझे अपनी कलम दो। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ही रिक्वेस्टेड मी, और इस प्लीज को अब हटा देंगे, सिर्फ यहाँ लगा देंगे टू, और उसके बाद गिव। अब यहाँ मी बदलेगा असर्टिव सेंटेंस की तरह, यानी ही के अकॉर्डिंग। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम, टू गिव हिम, और योर बदलेगा मी के अकॉर्डिंग, यानी माई हो जाएगा यहाँ, और यहाँ हो जाएगा पेन। इस तरह से हम इसे बदलेंगे, और इस पर आधारित आप अपने होमवर्क कर सकते हैं और उसे आप भेज सकते हैं। ओके, थैंक यू।